क्या बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक खेल होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या बिहार में? क्योंकि जिस तरह से भाजपा के बड़े बड़े नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ताबड़तोड़ बिहार आ रहे हैं, सत्ता के गलियारों में चर्चा तेज है। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? आज भी नरेंद्र मोदी गया उतरेंगे थोड़ी देर के लिए, उनको झारखंड जाना है चुनावी सभा में। लेकिन 15 तारीख को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वो जमुई जा रहे हैं और जमुई में वो जो बोलेंगे उसका इंतजार है लोगों को कि नरेंद्र मोदी क्या बोलने वाले हैं। झारखंड चुनाव से इसको जोड़ा जा रहा है। सभा भले जमुई में हो, लेकिन 150वीं जयंती जो है बिरसा मुंडा की, उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम वहाँ पर है और उसी उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जमुई जा रहे हैं 15 तारीख को। वहाँ से जो संदेशा निकलेगा वो निश्चित तौर पर झारखंड चुनाव को भी प्रभावित करेगा। तो 15 तारीख को, आज तो वो आए ही आए बिहार और झारखंड, 15 तारीख को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा 7 तारीख को, इनका पहले से कार्यक्रम तय है। नीतीश कुमार से मिलेंगे, स्टीमर से छठ व्रतियों को देखेंगे, समझेंगे छठ को। हालांकि छठ को वो समझते हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो साथ साथ चलेगी। नीतीश कुमार के साथ बैठक, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक जेपी नड्डा की, और इसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी का आना। अमित शाह के लिए भी कहा जा रहा है कि उनका भी बिहार आने का कार्यक्रम नवंबर में तय हो रहा है। अभी तारीख तय नहीं है, इसलिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो तीनों बड़े नेता जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। मतलब समझिए, चुनाव है झारखंड में, चुनाव है महाराष्ट्र में, प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार, जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार, अमित शाह आ रहे हैं बिहार। तो क्या बड़ा खेला होने की संभावना अटकल क्यों नहीं लगाई जाए? जो माहौल है, जो स्थिति है, अभी गठबंधन को लेकर जो बातें कही जा रही है वो क्या है, और जो वक्फ संशोधन बिल है इसको लेकर जो बबेला मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, वो क्या कहानी अलग लिख देगा? तो सारी चीज़ों को एक एनालिसिस किया जा रहा है। प्लान बी भी है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए अगर कोई घटना होती है तो, राजनीतिक घटना होती है तो। क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक पेज जो फंसा हुआ है, नीतीश कुमार जिस धर्म संकट में है, उससे निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल लगता है। क्योंकि इमारत शरिया और जमीयत उलेमा हिंद दोनों का भारी दबाव नीतीश कुमार पर है कि आप इस बिल को रुकवा दीजिए, रद्द करा दीजिए। और अपनी सेकुलर छवि को बचाने के लिए नीतीश कुमार क्या उस हद तक जाएंगे कि समर्थन वापस लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये जो ताबड़तोड़ दौरे हैं, नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं, फिर 15 तारीख को जमुई जाएंगे, जेपी नड्डा 7 तारीख को आ रहे हैं, अमित शाह का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को, दौरों को एक कोऑर्डिनेट करने की कोशिश हो रही है कि क्या होने वाले राजनीतिक विस्फोट के पहले की ये तैयारी है या इसका मकसद कुछ और है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा उस संदेशे का, जो संदेशा जाएगा। लेकिन आरजेडी सारी चीज़ों को वॉच कर रही है ठंडे दिमाग से, और उपचुनाव के नतीजे जैसे ही आएंगे, बार बार हम लोग कहते हैं हर प्रोग्राम में कि उपचुनाव के नतीजे जब आएंगे 23 तारीख को, उसके बाद बिहार में राजनीतिक उठापटक बहुत तेज होगी। और इसी प्रक्रिया का ये सारे अंग है। देखिए होता क्या है, लेकिन संभावना अटकल बहुत तेज है कि बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक खेल 23 तारीख के बाद हो सकता है। और भाजपा के बड़े बड़े नेता जिस तरह से बिहार आ रहे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, नीतीश कुमार हो, अमित शाह हो, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है, या तो नीतीश कुमार को या फिर अपने कैडर को, अपनी पार्टी को, कि आपको करना क्या है। समझाने बुझाने का दौर तो चल ही रहा है। नीतीश कुमार के साथ जो मीटिंग होगी जेपी नड्डा की, उसमें यही कहा जा रहा है कि एक बात की जाएगी कि आखिर ये गठबंधन आगे कैसे जा सकता है। जो गठबंधन चल रहा है, चुनाव है अगले साल बिहार में, उसको लेके क्या हो सकता है। अगर गठबंधन इधर उधर होगा तो फिर क्या होगा? एक नए सिरे से फिर सामाजिक समीकरण बनेगा, राजनीतिक समीकरण बनेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो समझिए कि एकदम अंधकारमय भविष्य दिखेगा सब लोगों को। लेकिन अभी जो अलाइनमेंट है
उसमें तो ये बात कही जाती है कि अगर नीतीश कुमार भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे, लेकिन जब ये टूटेगा तब फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर होगी। तो इस तरह के दौरों से, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, नरेंद्र मोदी जी का हो, अमित शाह का हो, जेपी नड्डा का हो, इसी सब चीज़ों पर मंथन होगा कि कैसे इस समीकरण को, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कंटिन्यू रखा जाए, और अगर ये टूटता है तो फिर प्लान बी क्या होना चाहिए, इस पर एक डिस्कशन जरूर होगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।